महोदय। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञात होगा कि कल कार्य मंत्रणा में एक विषय पर चर्चा हुई थी जहां माननीय विपक्ष के लोग भी वहां उपस्थित थे और वो विषय था आज के दिन राज्यपाल महोदय के यहाँ जाना, और इसके लिए पत्रकार के द्वारा भी आग्रह किया गया है अध्यक्ष महोदय। और ये विषय था अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में जो उच्च न्यायालय के द्वारा जो नियोजन नीति रद्द की गई है उसके संदर्भ में राज्य के नौजवानों को रोजगार कैसे उपलब्ध हो, मान्य सदस्य सुनिए तो, इसके लिए सरकार काफी गंभीर है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय मैं बता देना चाहता हूं कि देश के अंदर राज गठन होने के बाद ये पहली बार नियोजन नीति रद्द नहीं हुई है। राज गठन होने के बाद ये तीसरी बार नियोजन नीति रद्द हुई है अध्यक्ष महोदय। इससे पहले भी माननीय रघुवर दास जी के द्वारा बनाई गई नीति न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। अभी अध्यक्ष महोदय विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि तत्कालीन सरकार के नियोजन नीति को हम लोगों ने रद्द किया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है अध्यक्ष महोदय। हमने उनके इस विषय को रद्द नहीं किया है। और अध्यक्ष महोदय 3 बार कार्यपालिका के द्वारा जो नीतियां बनी वो नीतियां बराबर उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज हो रहा है। और अध्यक्ष महोदय बड़ा दुर्भाग्य की बात है, उस उच्च न्यायालय में जो कंप्लेनेंट है अध्यक्ष महोदय, उसमें एक आदिवासी युवक को आगे करता है और उसमें 20 लोग पिटिशनर होते हैं, जो 19 के 19 लोग यूपी बिहार के लोग हैं अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों के। बड़ा दुर्भाग्य की अध्यक्ष महोदय कि झारखंड प्रदेश के नियोजन नीति का तकलीफ दूसरे राज्य के लोगों को है, इस राज्य के लोगों को नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है अध्यक्ष महोदय। और इसी के लिए राज्य में नियोजन नीति को और प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार की ये मंशा है। और इसीलिए हम लोगों ने 4th ग्रेड में स्थानीय लोगों को नियोजित करने के लिए जो 1932 का जो खतियान आधार बनाया है, इसको 9th शेड्यूल में डालकर और मजबूती कवच देखने का हम लोग की मंशा है अध्यक्ष महोदय। और इसको लेकर हम आज पूरे सदन के साथियों से कहना चाहेंगे कि आज इस राज्य की भावना के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ के नौजवानों को कम से कम 3rd 4th ग्रेड में यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को उसको जगह मिले। और इसको लेकर राजभवन में राज्यपाल महोदय से हम लोग आग्रह करें कि जो हम लोगों ने नियोजन नीति स्थानीय नीति बनाई है उसको अविलंब केंद्र सरकार को भेजे और केंद्र सरकार में मुहर लगवाने का उनका भी प्रयास हो और हमारा इस सदन की तरफ से प्रयास हो। इसके लिए कल हमने आग्रह किया था कि आज पूरा सदन और इनका भी सहमति था अध्यक्ष महोदय, लेकिन रात भर में क्या इनके बीच में खिचड़ी पकाई हम नहीं कह सकते अध्यक्ष महोदय। और इसलिए पुनः हम आग्रह करना चाहेंगे, चूंकि आप लोगों ने 1932 का समर्थन किया है, ओबीसी का समर्थन किया है, इसको लेकर हमें पुनः सब मिल करके राजभवन में जाकर के इन चीजों पर मुहर लगाना चाहिए और इस राज्य के वजूद को बचाने का काम करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और मैं विपक्ष के साथियों से आग्रह करूंगा कि आज 3 बजे का समय, 3:30 बजे का समय हमें राज्यपाल महोदय ने दिया है, उस पर आप सभी साथियों का भी स्वागत है। आप लोग भी साथ चले तो और राज्य के नीतियों और यहाँ के नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने में
हम कड़ी भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा के 10वीं शीतकालीन सत्र में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था माननीय सदन नेता की ओर से की गई है। अरे इसको भी तो सुनिए माननीय सदस्य, इसको भी तो सुनिए, इसको सुनिए, सुनने लायक बात है, ये सुनने लायक बात है। माननीय सदन नेता की ओर से की गई है। आप सभी माननीय सदस्यगण, सभी पक्ष और विपक्ष उसमें सादर आमंत्रित हैं। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 21 दिसंबर 2022 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।